आइए, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल टारगेट टू एम क्लासेस एक कदम लक्ष्य की ओर में। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 देखेंगे। कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने 1.2 प्रश्नावली के पीछे जितने सारे उदाहरण दिए थे 5, 6, 7, 8 वो सारे हम लोगों ने हल कर लिए। आज हम लोग आइए देखते हैं प्रश्नावली 1.2। इसमें से सबसे पहला नंबर में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कैसे निकालते हैं, पिछले लेक्चर जब हम लोगों ने 1.2 का बेसिक पढ़ रहे थे तभी हम लोगों ने सारे चीज़ पढ़ ली। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो देख ले, उसके बाद तब यहाँ ये वाले प्रश्नवाली को हल करें। तो आइए सबसे पहला नंबर हम लोग देखते हैं क्या कहता है। 140 को अभाज्य गुणनखंड में, तो अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करेंगे। जैसे 140 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे तो 140 सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है तो पहले 2 से खिलाएंगे, 2 सते 14, फिर 2 से खिलाएंगे, 3 35, 2 70, फिर 3 से खाएगा नहीं तो 5 से खिलाएंगे, 5 सते 35 और 7 से 1। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं 140 को कैसे लिख सकते हैं। 140 को लिखेंगे 2 गुने में 2 गुने में 5 गुने में 7। आइए देखते हैं। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे 2 पर पावर 2 गुने में 5 पर पावर 1 गुने में 7 पर पावर 1। और 1 हम लोग नहीं लिखते क्योंकि 1 का मतलब तो 1 हर संख्या के ऊपर तो 1 रहता ही, इसलिए हम लोग 1 नहीं लिखेंगे। 2 पर पावर 2 गुने में 5 गुने में 7 और ये हम लोगों का आंसर हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्या कहता है 156। आइए दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं 156 का। दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे 156। 156 का अभाज्य में निकालेंगे। 2 से खिलाएंगे 2, 2 सत्ती 14, 1 बचा 8, 2 निम 16, 2 से खिलाएंगे 3 दूना 6, 1 गया 9 दूना 18, फिर 3 से वापस खिलाएंगे तो 13, 13 तिया 39। अब खाएगा नहीं खाएगा तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 156 डैश देंगे। इसके बाद 2 गुने में 2 गुने में 3 गुने में 13, यानी 2 बार आया है तो 2 पर पावर 2 गुने में 3 गुने में 13 और यही हम लोगों का उत्तर हो गया। इसके बाद हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा कह रहा है 3825। तीसरा नंबर में हम लोगों का है 3825। 3825 का निकालते हैं। लास्ट में 5 है तो हम लोग जानते हैं, बचपन में पढ़े होंगे आप, विभाज्यता का नियम। तो जिस संख्या के लास्ट में 5 है तो वो 5 से विभाजित होगा, तो इसलिए हम लोग 5 से घटाते हैं। 5 7 5 35, 3 गया 6 5 30, 5 25। वापस इसको 5 से देते हैं। 5 1 5 15, 5 75, 1 गया 5 दिया 15, 3 1 4 5, ये 3 से खा जाएगा। 3 से 3 5 15, 3 कम 3। वापस इसको देते हैं 3 से 17 तिया 51। तो आइए देखते हैं इसके बाद इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं। थ्री 825 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुने में 5। देखिए 5 गुने में 5 गुने में 3 गुने में 3 गुने में 17। तो आइए लिख देते हैं 5 गुने में 5, 2 बार 3 आया है और 1 बार 17 आया है। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे 5 पर पावर 2 गुने में 3 पर पावर 2 और गुने में 17 और यही हम लोगों का उत्तर है। इसके बाद वाला सवाल हम लोग देखते हैं चौथा नंबर। तीसरे के बाद चौथा नंबर कह रहा है 5005।
5005। तो आइए 5005 का निकालते हैं। 5005 का, इसके भी लास्ट में देखिए 5 दिया हुआ है, ये भी 5 से खाएगा, तो 5 से खिलाते हैं। 5 5 कम 5 00 5 कम 5, इसके बाद 1 1 2 11 11 से खाएगा, 11 से खिलाइए। 11 11 9 99, 1 बचा, 11 कम 11, इसके बाद 11, इसके बाद हम लोग खिलाएंगे 7 से खा जाएगा। 13 7 91 13। तो अब लिखेंगे हम लोग 5005 को कैसे लिख सकते हैं? 5 गुने में, इसके बाद बड़ा है 7 गुने में 11 गुने में 13, और यही हम लोगों का आंसर, क्योंकि ये एक एक बार आया है। इसके बाद बच गया 5 नंबर। आइए 5 नंबर देख लेते हैं हम लोग। 5 नंबर में कह रहा है 7429। 7429, तो 7429 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में निकालिए। ये निकाल के देखते हैं। 7429 को खिलाएंगे हम लोग। सबसे पहले ये 3 से खाएगा नहीं, 5 से भी नहीं खाएगा, 11 से नहीं, 17 से खाएगा। 17 से खिलाइए। 17 17 चौकी 68, इसके बाद इधर आया तो 17 तिया 51, और हो गया 119। 70 7 19 से, इसके बाद हम लोग खिलाएंगे ये 17 से, उसके बाद बड़ी संख्या 23 से खिलाएंगे। 23 से पहले देखते हैं हम लोग 19 से खिलाते हैं। 19 से, 19 दूनी 38, और ये हो गया 57 तिया 57। अब खाएगा? किसी से नहीं खाएगा। तो हम लोग 7429 को कैसे लिख सकते हैं? 17 गुने में 19 गुने में 23, और यही हम लोगों का क्या हो गया? आंसर। इसके बाद आइए देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर। आइए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में क्या कह रहा है? दो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो ये कह रहा है सबसे पहले आपको दो संख्या दिया गया है, उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालिए और उसके बाद जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुना के बराबर होता है क्या नहीं। तो जब हम लोगों ने पिछले लेक्चर 1.2 का बेसिक बातें पढ़ा रहे थे, तभी हम आपको पढ़ाए थे एचसीएफ तथा एलसीएम की जांच का नियम। यानी एचसीएफ और एलसीएम में हम पढ़ाए थे एक संख्या गुनी दूसरे संख्या बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुना एलसीएम। आइए देख लेते हैं दूसरा नंबर। कह रहा है 26 और 91 का पहले निकालना। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 26 में हम लोग सबसे पहले खिलाएंगे 2 से। 13 दूना 26। अब किसी से खाएगा? नहीं खाएगा, तो इसका हो जाएगा 13 और 2। इसके बाद 91 का निकाल के देखते हैं। 91, 13 7 91, 7 से खाएगा। 13 7 91, इसके बाद खाएगा? नहीं खाएगा। ये फिर वापस 13 से खाएगा एक बार, और ये फिर हमारा 13 से खाएगा एक बार। तो इस प्रकार हम लोग 26 को लिख सकते हैं 2 गुने में 13 गुने में 1, और फिर 91 को लिख सकते हैं 7 गुने में 13 गुने में 1। जब हम लोगों को एचसीएफ और एलसीएम निकालने कहेगा तब हम लोग 1 तक लेके जाएंगे, क्योंकि अगर दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ निकालने बोल दे, जैसे आइए इधर देखते हैं, अगर बोल दे 7 और 8 का निकालिए, तो इसमें से तो कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो 1 तो हम लोगों का होगा ही। इसलिए हम लोग जब एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे तो उसको 1 तक कोशिश करेंगे, 1 तक लेके जाए। 1 तक ले जाने के बाद 1 तो ना कुछ मिलेगा, कम से कम 1 तो मिलेगा। इसलिए अब देखिए हम लोगों का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ दोनों में कॉमन क्या क्या है? 13 इसमें भी है और इसमें भी है, 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है। तो एचसीएफ बराबर लिखेंगे 13 गुने में 1, यानी एचसीएफ हम लोगों का कितना आ गया? 13 एकम 13। इसी प्रकार हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा?
जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, 13 गुने में 1, जो बच गया ऊपर वाले में क्या बच गया 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। वापस से इसमें लिखेंगे 7। अब गुना करेंगे 13 एक कम 13, 13 दूना 26, 26 गुना 7 कर लेते हैं। 26 गुना 7 42 करिए, 2 हाथ में 4 4, 7 दूना 14, 4 18, 182। अब हम लोग इसका जांच करेंगे कि ये है या नहीं। हम लोगों को क्या बोला है कि जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है या नहीं। तो आइए जांच करते हैं हम लोग। तो ऊपर में लिखेंगे जांच, जांच एक संख्या गुना दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर HCF और गुना में LCM। आइए देखते हैं, एक संख्या हम लोगों के पास कितना था 26, दूसरी संख्या 91 और HCF कितना आया 13, LCM हम लोगों के पास कितना है 182। अब इसको गुना करके देख लेते हैं। 91 गुना 26, 6 कम 6 9 की 54, 2 1 का 2, 9 दूना 18, 6 और इधर आ गया था 4 2 6 और 8 5 13 करीब 3, हाथ में बचा कितना 1 1 1 2 आ गया हम लोगों के पास 13 23। हाँ यही आएगा गुना करके। तो आइए देखते हैं, यहाँ लिखेंगे 23 66। अब ये बराबर 13 दूना 26 करी 6, हाथ में बच गया 2, 13 8 74 से 104 और 2 6, और उसके बाद 13 कम 13 और बच गया इतने 13 5, यानी कि उनका हो गया 23। तो देखिए जितना इधर आया उतना ही इधर है। तो लिखेंगे कि हाँ, क्या लिखेंगे हाँ, जांच में एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुने में LCM, और ये हम लोगों का है। इसके बाद आइए दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं। दूसरा का दूसरा नंबर क्या है, कह रहा है 510 और 92 का निकालिए। आइए देखते हैं निकाल के। दूसरा नंबर कह रहा है 510 और 92 का निकाल कर जांच कीजिए। तो हम लोग पहले इसी दोनों का निकालेंगे। सबसे पहले निकालते हैं 510 का। इसको 2 से हम लोग भाज्य करेंगे, 2 से 25 दूनी 50, एक आया इधर हम लोगों का कितना 5 दूने में 10। अब आ गया 5, तो इसको हम लोग 5 5 10 दोबारा 3 से खिलाएंगे, 8 तिया 24, एक गया इधर तो कितना आ गया 15, 5 तिया 15। अब वापिस 5 से खिलाएंगे, 5 से 17 5 85। अब इसको एक बार 17 से खिलाएंगे क्योंकि एक तक लेके जाना था, एक तक लेके आ गए। अब 92 का देंगे, 92 में हम लोग 2 से खिलाते, 4 दूनी में 8, एक आया इधर 12, 6 दूनी 12, 2 से खिलाते हैं 23 दूनी 46। अब किसी से खाएगा तो 23 से ही खिलाते हैं, 23 से कम 23। अब वापस लिखते हैं 510 को अभाज्य में कैसे लिख सकते हैं 2 गुने में 3 गुने में 5 गुने में 17 और गुने में 1। इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे 92 को 2 गुने में 2 गुने में 23 गुने में 1। अब क्या क्या चीज़ कॉमन है, तो 2 और 2 दोनों में है, इसके बाद कुछ नहीं, 1 और 1 है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF बराबर लिखेंगे 2 गुने में 1 यानी 2। अब LCM निकालेंगे, LCM बराबर में लिखेंगे जो जो कॉमन है वो तो एक बार लिखाएगा, 2 और 1। अब जो बच गया ऊपर वाले में क्या क्या बच गया 3 गुने में 5 गुने में 17, और नीचे वाले में बच गया 2 गुने में 23, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 17 तिया 51, 51 51 दूना हो गया 510, 23। इसको वापस आप लोग गुना करके देखिएगा, ये गुना करने के बाद आएगा 23 400, 23 400
60, 23,460। इसके बाद हम लोग देखते हैं गुना करके। अब जांच करेंगे। जांच में हम लोग लिखेंगे एक संख्या गुना दूसरी संख्या, एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुने में LCM। एक संख्या गुने में दूसरी संख्या, सॉरी संख्या छूट गया। एक संख्या हम लोगों के पास कितना था 510, दूसरी संख्या 92। HCF आया 2 और गुने में LCM कितना आया 23,460। अब इसको गुना करके देखिए 510 गुने में 92, 2 एकम 2, 5 दूना 10, 9 एकम 9, 9 पचे 45, 2 9 6 4 कितना आ गया 4 6 9 2 और 0 करी 0। अब वापस इधर गुना करते हैं 6 दूना 12, 4 दूना 8 एक 9, 23 दूना 46, यानी 46,920। इतना इधर भी है और इतना इधर भी है, यानी जांच में क्या लिखेंगे हाँ। इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में कह रहा है 300 तीसरा नंबर में क्या कह रहा है 336 और 54 का निकालिए। देखिए तीसरा नंबर में कह रहा है 336 और 54। तो आइए देखते हैं 336 और आइए देखते हैं तीसरा नंबर 336 और 54। तो सबसे पहले 336 का अभाज्य गुणनखंड में लिखेंगे 336, 2 से इसको खिलाएंगे तो 16 दूनी 32, एक इधर गया 8 दूनी 16, फिर 2 से खिलाएंगे 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 से खिलाएंगे 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर इसको 2 से खिलाएंगे 21 दूने 42। अब 3 से खिलाएंगे 3 सत्ते 21 और वापस 7 से खिलाएंगे 7 एकम 7। इसी प्रकार हम लोग 54 का निकालेंगे। तो 54 का इधर देखिए 2 से 27 दूनी 54, 3 से 9 तिया 27 और 3 से 3 तिया 9, वापस 3 से एक बार खिलाएंगे 1 आ गया। तब हम लोग 336 को लिखेंगे 336, 2 गुने में 2 गुने में 2 गुने में 2, 1 2 3 2 2 4 तो 2 है, 4 बार 2 आएगा, गुने में 3 गुने में 7 गुने में 1। इसी प्रकार हम लोग 54 को लिखेंगे। 54 का आएगा 2 गुने में 3 गुने में 3 गुने में 3 गुने में 1। अब देखते हैं क्या क्या दोनों में कॉमन है। तो इसमें से 2 दोनों में था, 3 3 एक बार 3 इसमें भी है, इसमें भी 1 और 1। अब HCF बराबर हम लोग लिखेंगे HCF बराबर 2 गुने में 3 गुने में 1, 2 तिया 6 6 कम 6, यानी HCF कितना आ गया 6। अब हम लोग LCM निकालेंगे। LCM बराबर 2 गुने में 3 गुने में 1 और जो जो ऊपर में रह गया तो 3 बार 2 रह गया, 1 2 3, नीचे 2 बार 3 रह गया, 3 गुने में 3, 2 तिया 6 6 कम 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 24 दूना 48, 48 गुना 9 करेंगे, 9 अठे 72 करी, 2 हाथ में बचा 7 और 9 चौक 36, 36 4 40 3 43। LCM हम लोगों का कितना आ गया 2 2 3 और गुने में 1 7। हम लोगों का यहाँ पर 7 होगा, 7 रह गया, ऊपर में ये 7, यहाँ पर 7 रहेगा। इसके बाद हम लोग गुना करेंगे इसको, 2 तिया 6 कम 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 48 और 3 तिया 9, 9 सते
63, 48 और 63 का गुना करके देखते हैं कितना आता है। 8 तिया 24, करी 4 हाथ में बचा 2, 4 तिया 12, 2 14, 8 छक 48, करी 8 हाथ में बचे 4, 6 चौक 24, 4 28, 4 8 4 12, करी 2 हाथ में बचा 1, 8 1 9 1 10 3। तो इसका एलसीएम हम लोगों का आ गया कितना, 30 24। अब हम लोग वापस इसका जांच करके देखेंगे। तो आइए इधर देखते हैं जांच। एक संख्या गुना दूसरी संख्या, एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुने में LCM। एक संख्या हम लोगों के पास था 336 गुने में 54 बराबर HCF हम लोगों का कितना आया था, 6। LCM आया था 30 24। अब दोनों को गुना करके देखते हैं कितना कितना आता है। 336, इसको वापस आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, जितना भी आएगा लिख दीजिएगा। इसके बाद आइए हम लोग आगे देखते हैं कितना आता है। इसके बाद 3 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर में क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, आइए देखते हैं। तीसरा का पहला नंबर में देखिए क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न का HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। पहला नंबर में दिया है 12 15 और 21। तो 12 का हम लोग पहले अभाज्य में निकालेंगे, 2 से 6 दूना 12, 2 से 3, 3 से एक बार। इसी प्रकार 15 का निकालेंगे, 3 से 3 पचे 15 और 5 से वापस खिलाएंगे, 5 एकम 5। 21 का भी निकाल के देखते हैं, 3 से 3 सते 21, 7 से 1। तो हम लोग 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने में 2 गुने में 3 गुने में 1। 15 को लिख सकते हैं 3 गुने में 5 गुने में 1। इसी प्रकार अब हम लोग 21 को लिखेंगे, 3 गुने में 7 गुने में 1। अब इसका HCF निकालेंगे पहले, HCF जो तीनों में कॉमन हो। सॉरी, ये 3 यहाँ कॉमन है, एक बार 3 मिला, इसके बाद एक बार 1 मिला, तो गुने में 1, यानी 3 एकम 3। इसी प्रकार अब हम लोग इसका LCM निकालेंगे। तो LCM में देखते हैं, जो तीनों में कॉमन आ गया वो एक बार लिखेंगे, यानी 3 गुने में 1। ऊपर वाले में क्या क्या बच गया, 2 गुने में 2, 2 गुने में 2। बीच वाले में बच गया 5 और सबसे नीचे वाले में 7। तो देखते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 60 7 छाक 42, यानी 420। तो इसका HCF कितना आया, 3। LCM आया 420 और यही हम लोगों का आंसर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा का दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में दिया है 17 23 और 29। तो ये निकालते हैं 17 23 और 29। ये सारे सवाल आप एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद देखिएगा। तो दूसरा नंबर में है 17 23 और 29, 23 और 29। तो 17 का अभाज्य निकाल के देखेंगे, 17 एकम 17। 23 का भी निकाल के देखते हैं, 23 एकम 23 और 29 का
29 से कम 29। देखिए तभी हम यही बता रहे थे कि एक तक क्यों लेके जाएंगे, क्योंकि देखिए अभी ये तीनों अभाज्य आ गया तो इनमें से कोई कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक तक लेके जाएंगे तो कम से कम एक हमारा कॉमन आया। तो HCF हम लोग कैसे निकालेंगे? 17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 17 गुने में 1। 23 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 23 गुने में 1। और वापस 29 को क्या लिख सकते हैं? 29 गुने में 1। अब कुछ नहीं तो एक तो हमारा कॉमन आ ही रहा है, तो ये एक हम लोगों का क्या हो गया? एक हम लोगों का HCF हो गया। तो इसलिए HCF बराबर 1। LCM निकालेंगे। LCM तो तीनों में कॉमन है, 1 गुने में 17 गुने में 23 गुने में 29। तब वापस गुना करके देखते हैं। 17 गुना 23, 17 तिया 51 करिए, एक हाथ में बचा 5, 17 दूना 34, 34 5 39 गुने में 29। अब 391 को 29 से गुना करते हैं। 9 एकम 9, 9 नमा 81 करी, एक हाथ में बचा 8, 9 तिया 27, 27 3 30 5 35, 2 एकम 2, 9 दूना 18 करी, 8 हाथ में बचा 1 और 3 दूना 6 1 7 9 2 1 3 और 8 4 12 1 13 करी, 3 हाथ में बचा 1 7 3 10 1 11 11 300 11 339। और ये हम लोगों का क्या आ गया? LCM। एक आया HCF और 11 33 9 आया LCM। इसके बाद दूसरा के बाद तीसरा नंबर आइए देखते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है 8 9 और 25। 8 9 और 25। आठ का निकालेंगे। 2 से 2 चौक 8, 2 से 2 दूना 4 और 2 से 2 एकम 2। इसी प्रकार 9 का निकालेंगे। 3 से 3 तिया 9, 3 से 3 एकम 3। इसी प्रकार 25 का निकालेंगे। 5 25 और 5 से वापस खिलाएंगे तो एक बार में। अब 8 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुने में 2 गुने में 2 गुने में 1। 9 को लिख सकते हैं 3 गुने में 3 गुने में 1। इसी प्रकार हम लोग 25 को लिख सकते हैं 5 गुने में 5 गुने में 1। अब देखिए इस सब में से कहीं कुछ कॉमन नहीं है सिवाय 1 के, तो 1 हम लोगों का क्या हो गया? HCF। इसलिए HCF बराबर हो गया 1। अब LCM निकालेंगे। LCM बराबर लिखेंगे 2 गुने में 2 गुने में 2 गुने में 3 गुने में 3 और 5 गुने में 5। 2 दूना 4, 4 दूने 8, 8 तिया 24। ऐसे गुना करते हैं। 5 25, 25 और 25 चौक 100, 3 तिया 9 दूना 18 यानी 1800। तो एक हम लोगों का आ गया HCF और 1800 आ गया LCM, और यही हम लोगों का हो गया आंसर। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा के बाद चौथा नंबर। तो आइए उधर देखते हैं। देखिए चौथा नंबर में क्या कह रहा है? HCF 306 कोमा 657, यानी एक संख्या हम लोगों का 306 दिया है, दूसरा संख्या 657। इस दोनों संख्याओं का HCF हमारा 9 दिया है। तो कह रहा है इन दोनों संख्या का LCM क्या होगा? ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है, एक बार खुद से ट्राई करके देखिए। एक संख्या तो हम लोग कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे। एक संख्या कितना दिया है? एक संख्या
बराबर 306। दूसरी संख्या दूसरी संख्या 657। तो हम लोग जानते हैं एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। और क्या दिया हुआ है, LCM हम लोगों को दे के रखा है बराबर 9। तो लिखेंगे इसलिए एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुने में LCM। तो एक संख्या हम लोगों का है 306 गुना में 657 बराबर में HCF 9 दिया है, LCM कुछ नहीं दिया है तो LCM रहने दिए। अब इधर ये गुने में है, उधर जाके किस में होगा, भाग में। 306 गुना 657 और भाग में यानी बट्टे 9 बराबर LCM। अब कटाते हैं इसको, 9 से 9 तिया 27, 3 9 चौक 36 यानी आ गया 657 गुने में 34। 657 और 34 को गुना करके देखते हैं कितना आता है। 7 चौक 28 करी 8, हाथ में आया 2। 5 चौक 20, 2 22 करी 2, हाथ में बचा 2। 6 चौक 24, 24 2 26। 7 तिया 21 करी 1, हाथ में बचा 2। 5 तिया 15, 2 17 करी 7, हाथ में बचा 1। 6 तिया 18, 18 और 1 19। 8 3 7 6 13 करी 3, 7 6 13 करी 3, हम 1 1 1। 10 2 12 करी 2, हाथ में बचा 1 1 2 यानी 22 33 8। इसलिए LCM बराबर लिखेंगे 22 33 8 और यही हम लोगों का क्या है, आंसर। चौथा के बाद 5वां नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये बिल्कुल उदाहरण जैसा है जिस प्रकार उदाहरण में हम लोग बताए थे 4 पर पावर n दिया था, इसमें से 6 पर पावर n दिया है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार हल करेंगे। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। तो हम लोग लिखेंगे हल। चूंकि n एक प्राकृत संख्या दिया है, n प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या हम लोगों का क्या होता है, 1 से 2 3 डॉट 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 अनंत तक। अब हम लोग लिखेंगे तो एक एक बार n का मान लेके देखते हैं। जैसे 6 पर पावर n दे रखा है तो एक बार 6 पर n का मान 1 रखेंगे, 6 कम 6। एक बार 6 पर n का मान 2 रखेंगे, 6 गुना 6 36। एक बार 6 का मान n का मान 3 लेंगे तो 6 गुना 6 6 36 छके 216। इसके बाद वापिस हम लोग 6 पर 4 रख के देखते हैं, 36 गुना 36 यानी 1296 आएगा। अब देखिए देख रहे हैं क्या, जब 1 ले रहे हैं हम लोग 6 पर पावर n ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि अगर n प्राकृत संख्या नहीं है। हम लोग जब वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे तो उसमें से बताए थे n से शुरू होकर प्राकृत संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। यानी 0 से शुरू होकर गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो वो 0 नहीं ले सकते क्योंकि 0 हम लोगों का क्या होगा, पूर्ण संख्या। और ये दे रखा है कि n एक प्राकृत संख्या है। तो देखिए जब हम लोग 1 लेते हैं, n का मान 1 लिए यानी विषम लिए तो 6 आया। जब हम लोग 2 लिए सम लिए तो क्या आया, तब भी 6 आया। विषम लिए 6 आया, सम लिए तब फिर भी 6 आया। यानी n का कोई भी मान 6 पर धरेंगे तो वो हम लोगों का उसका अंत 6 पर ही होगा, 0 पर उसका अंत नहीं होगा। तो लिखेंगे यह संभव नहीं है, क्योंकि अंत में 0
तभी आ सकता है, तभी आ सकता है जब संख्या, जब संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, संख्या जब संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 हो, 2 तथा 5 हो। इसमें से 6 में तो 2 है, क्योंकि 2 गुना 3 यानी 6, 5 नहीं है, इसलिए यह संभव नहीं है। और यहाँ तक हम लोग लिख देंगे, ये हो है। इसके बाद आइए हम लोग 5 के बाद 6 नंबर देखते हैं। आइए देखिए 6 नंबर में क्या करें। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 13 तो 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। इसका मतलब हम लोग इससे पहले हल कर रहे थे तो वो संख्या दे रहा था और भाज्य में निकाल कर हम लोग को कह रहा है कि जांच कीजिए, और इस बार वो संख्या न देकर अभाज्य गुणनखंडों में विभाजित करके दिया है और इसके बाद पूछ रहा है कि ये भाज्य संख्या है क्या नहीं। तो देखिए भाज्य संख्या होने के लिए हम लोग वास्तविक संख्या में पढ़ रखा है। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो वह भाज्य संख्या है। तो ये देखते हैं ये वाला कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। देखिए हम लोगों को कौन कौन सा संख्या दे रखा है। पहला दिया है 7 गुने में 11 गुने में 13 और जोड़ में दिया है 13। तो ये कोई संख्या होगा, ये हमारा कोई संख्या होगा। जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारे पास 10 होता तो 10 को हम लोग कैसे लिख सकते थे, 2 गुने में 5 गुने में 1। तो ये संख्या न लिखकर संख्या को अभाज्य गुणनखंडों में विभाजित करके दिया है। तो इससे पहले देख लेते हैं हम लोग। तो ये इसमें से 13 इधर भी इधर, तो 13 हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 7 गुने में 11, अब यहाँ से 13 निकाल लिए तो चाहे यहाँ पर हम लोग 1 लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। और यहाँ पर भी क्या बचा, 1, 13 कम 13 भी से गुना करते हैं। 11 सत्ते 77, 77 कम 77 और 1 78, तो गुने में आया 78। अब देखिए 78 को हम लोग वापस किस रूप में लिख सकते हैं, 13 गुने में 78 को लिख सकते हैं 13, 13 गुना 6। अब 6 को भी हम लोग लिख सकते हैं 13 गुने में 13 गुने में 2 गुने में 3। अब देखिए ये हमारा एक भाज्य संख्या होगा, क्योंकि 1, 2 और 3 इसका 3 गुणनखंड है। तो जिसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो वह किस प्रकार की संख्या होता है, भाज्य संख्या। तो ये हम लोगों का एक भाज्य संख्या है। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा हम लोगों के पास क्या है, 7 गुने में 6 गुने में 5 गुने में 4 गुने में 3 गुने में 2 1 और जोड़ में दिया है 5। तो इसमें से हम लोग कॉमन क्या लेंगे, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, तो हम लोग 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन लेंगे तो 7 गुने में 6 गुने में 5 के जगह पर 1 हो जाएगा, गुने में 4 गुने में 3 गुने में 2 गुने में 1 और जोड़ में 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से गुना करेंगे, 2 1 कम 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, यहाँ तक आया 24 और 7 छक 42। 42 गुना 24 करेंगे तो आएगा 1008 और 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1009। इसी प्रकार इसको भी तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ेंगे तो हम लोग इसको लिखेंगे 5 गुने में 1009। अब देखिए इसका भी कम से कम, और तो ये हम लोगों का 5 से भी कटेगा, 1009 से भी विभाजित होगा और 1 से भी विभाजित होगा। तो इसका अभी 3 गुणनखंड यानी 2 से अधिक है। तो हम लिखेंगे कि हाँ दोनों संख्या अभाज्य संख्या, दोनों संख्या किस प्रकार की संख्या है, अभाज्य संख्या। दोनों संख्या अभाज्य संख्या है
क्योंकि दोनों का अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है, क्योंकि दोनों का अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है। और ये हो गया हम लोगों का आंसर। इसके बाद 6 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। सॉरी, 6 के बाद 7 होगा। 7 नंबर आइए देखते हैं क्या कह रहा है। 7 नंबर में कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि गोल वाला एक पथ यानी रास्ता बना है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। देखिए कह रहा है खेल का मैदान, तो सबसे पहले हम लोग एक गोल वृत्ताकार खेल का मैदान बनाएंगे। इसके बाद वापस हम लोग इसमें से देखिए अब कह रहा है चारों ओर एक वृत्ताकार पथ दिया यानी रास्ता, तो ये चारों ओर हम लोग एक रास्ता बना दिए। अब कहीं पर एक स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे, मान लेते हैं ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है ST, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो कह रहा है सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में, यानी सोनी नाम की जो लड़की है सोनिया यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करती होगी, ये वापस दौड़ के इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आने में कितना मिनट लगाती है? 18 मिनट। और एक जो लड़का है वो इससे थोड़ा तेज़ है, तो वो दौड़ने में यहाँ से लेकर वापस यहाँ तक आने में 12 मिनट लगाता है। अब जाहिर सी बात है थोड़ा तेज़ दौड़ता है तो कम समय लगाएगा। तो देखिए ये जोक सपाट। अब देखिए ये कह रहा है कि 12 मिनट लग रहा है इसको और 18 मिनट लग रहा है उसको, तो दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो देखते हैं, यहाँ लिखेंगे सोनिया चक्कर लगाएगी। अब पहला चक्कर वो कितना देर में लगाएगी? 18 मिनट में। दूसरा चक्कर 18 से फिर 18 लगेगा यानी 36 मिनट। तीसरा चक्कर 54। इस प्रकार से वो चलती रहेगी। चौथा चक्कर 72 चलती रहेगी। इसके बाद रवि एक लगा रहा है, पहला चक्कर 12 मिनट में, दूसरा चक्कर 24 मिनट में, तीसरा 36, चौथा 48, इसी प्रकार ये चलते रहेगा। तो देखिए कह रहा है कितने देर बाद वो दोनों एक ही जगह पर मिलेंगे। जब यहाँ से दोनों एक साथ स्टार्ट किया तो एक चक्कर लगा लेगा रवि, दूसरा चक्कर लगा लेगा रवि, तीसरे चक्कर में सोनिया और रवि फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा। क्योंकि देखिए ये 18, 12, ये 36, ये 24, जब तक ये दूसरा चक्कर लगाएगी रवि का तीसरा चक्कर हो जाएगा। तो हम लोगों का आंसर क्या होगा? 36। क्या होगा? 36। तो देखिए कैसे होगा, जब भी हम लोगों को इस प्रकार का सवाल आए कि चक्कर लगा, इसमें से एक टाइप और आता है कि कहीं किसी चौराहे पर एक घंटी है जो विभिन्न अंतरालों पर बजती है। सुबह 8 बजकर इतना मिनट में बजा, बाद में वो फिर से एक साथ कितना मिनट में बजेगा। तो इस तरह का सवाल हम लोग जब टेस्ट लगाएंगे उसमें बताएंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं 18 और 12 का एलसीएम निकाल देंगे, क्योंकि वो बड़ा संख्या जो दोनों से कट जाए उतना ही मिनट लगेगा। तो 18 का हम लोग निकाल लेते हैं। 2 से 9 दूना 18, 3 से 3 तिया 9, 3 से वापस एक बार में गया। 12 का हम लोग निकालेंगे 2 से 6, 2 से 3 और 3 से निकालेंगे 1। तो 18 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने में 3 गुने में 2 गुने में 1। इसी प्रकार हम लोग 12 को लिख सकते हैं। यहाँ हम लोगों का 12 है।
तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने में 2 गुने में 3 गुने में 1। अब देखिए 2 और 2 यहाँ 3 3 है, यानी 1 2 और 1 3 मिल रहा है। तो एलसीएम हम लोग लिखेंगे, ये 1 2 मिला, 1 3 यहाँ 1 3 यहाँ है, तो एलसीएम में लिखेंगे 3 गुने में 2 और यहाँ बच गया 2 गुने में 3 गुने में 1। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 तिया 36, 36 से कम 36, यानी 36 मिनट में वह दोनों एक जगह पर वापस मिल जाएगा। 36 मिनट में वे दोनों एक जगह पर मिल जाएगा। इसी के साथ हम लोगों का ये चैप्टर 1.2 समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। इसके बाद हम लोग 1.3 यानी जब इसके बाद वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, जिसमें से कि अगला लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।